सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। एक और इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट है पश्चिम बंगाल से, जिसमें अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले लगभग 33 साल बाद बाबरी मस्जिद का एक रेप्लिका का उद्घाटन करते हुए स्टेज पे हम देखते हैं हुमायूं कबीर, अब फॉर्मर टीएमसी नेता, इससे पहले बीजेपी में भी थे, समाजवादी पार्टी में भी थे, कांग्रेस पार्टी में भी थे, लगातार पार्टी बदल बदल के, और अगर मैं गलत नहीं हूँ 2018 से 2021 तक वो बीजेपी के भी नेता रहे हैं। हुमायूं कबीर की बात कर रही हूँ, और अभी तक इस बाबरी मस्जिद ढांचे के लिए 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर चुके हैं, जिसमें कहीं कह रहे हैं कि ये मस्जिद भी बनेगा, कुछ अस्पताल भी बनेंगे, कुछ लोगों का मतलब जनरल अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल की भी बात कर रहे हैं। तो कानून क्या क्यों कर रहा ये है? मूव? मैंने आपको कहा, ये आपने कहा फॉर्मर हैं, उसके बाद टीएमसी, उनका आखिरी मेरे ख्याल वो टीएमसी में रहे। ये एक फिक्स्ड मैच है ममता बनर्जी जी की टीएमसी और इन नेता में। मगर ममता बनर्जी ने कंडेम भी किया है उनको पार्टी से निष्कासित, क्योंकि बहुत एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ हो रही थी, उनके बयानों से खुश नहीं थी, तो तब जाकर के उनको टीएमसी से निकाला भी है ममता बनर्जी। कानून में एक प्रावधान है, मैं उसको अंग्रेज़ी में फिर हिंदी में बोल देता हूँ। एनीबडी हु अटेम्प्ट्स टू डिस्टॉर्ट, हार्म communal harmony or spread violence, a strict action should be taken. ममता बनर्जी जी क्या कर रही हैं और क्या नहीं कर रही, अगर उसको कानून के तराजू में तोला जाए तो वो हाथी और चींटी के बराबर है। दूसरी बात, जैसे कि मैंने कहा, ये हादसा जो बंगाल में हुआ है, ये ममता बनर्जी जी की तुष्टीकरण की राजनीति का जीता जागता सबूत है। और ये प्रश्न उठाता है, आज आपके बहुत विनम्रता के साथ कहता हूँ और तथ्यों के आधार पे कहता हूँ, जब राम मंदिर का विषय सुप्रीम कोर्ट में था, आए दिन कांग्रेस खेमे से बयान आते थे, यहाँ तक कि श्री राहुल गांधी वहाँ गए भी नहीं, उनको न्योता भी दिया गया था। कोई कह रहा है एफिडेविट चल रहे हैं, प्रभु राम काल्पनिक हैं, कोई कह रहा है ये राम मंदिर का फैसला से बीजेपी को ऐसे फैसा हो गया वैसे। आज पूरे इंडी गठबंधन में इस हादसे की जो निंदा क्यों नहीं हो रही? जो सेकुलरिज्म के ठेकेदार हैं, क्या उनको इस विषय पे नहीं बोलना चाहिए था? क्या बंगाल का आने वाला चुनाव अब धर्म की चिंगारी लगा के जीतना चाहते हैं? अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है जयवीर जी, हुमायूं कबीर कहते हैं कि मैं 2026 का जो वेस्ट बंगाल इलेक्शन होगा उसमें किंग मेकर की भूमिका निभाऊंगा, और अपनी पार्टी को भी वो फ्लोट करने वाले हैं। और उन्होंने बोला कोई भी सरकार जो पश्चिम बंगाल में बनेगी वो मेरी पार्टी के सपोर्ट के बिना, मतलब हुमायूं कबीर की पार्टी के सपोर्ट के बिना, जिन्होंने ये बाबरी के बारे में जो बात हो रही है उसका इनॉग्रेशन करते हैं, उसको लेकर के जो भी चीज़ें हैं वो कर रहे हैं, जो कि अगेन एक कम्युनल हार्मनी को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने वाली बात है। भारत एक बहुत ही ऐसा फाइबर है ना देश का, जो ताना बाना है वो प्यार, आपसी समझ और एक दूसरे की कम्युनिटी, एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट, ऐसे ही चलता चला है। आज की बात नहीं है ये कई कम से कम 500-600 वर्षों से ऐसे ही हम रह रहे हैं, कम्युनल हार्मनी में ही रह रहे हैं हम। अब ऐसे में इस तरीके की चीज़ों को, ज़ख्मों को कुरेदना या इस तरीके की चीज़ें होना एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होती है सोसाइटी के लिए भी। लेकिन जब ये कहते हैं मैं किंग मेकर बनूंगा, मेरे बिना कोई भी पार्टी नहीं है, ये चाहे ममता हो चाहे कोई और पार्टी हो। देखिए, हमारे भारत के संविधान की बहुत खूबसूरती है, वो किसी को दिन में सपने, दिन में तारे देखने को, रात को दिन, दिन को रात देखने देने की अनुमति देता है। ऐसे कई आए और कई गए जो चुनाव से पहले किंग मेकर का सपना तो देखते हैं, पर किंग ऑफ जमानत जब्त हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत आते हैं। भारतवर्ष अमरिंदर, अमर, अकबर, एंथनी का देश है। ये इसकी खूबसूरती है, विचित्रता है। आप मुझे बताइए, छोड़िए पार्टी की बात, कौन से, और मैंने बोला भी, कौन सी दुनिया में एक मेजॉरिटी का जो धर्म की आस्था का सबसे बड़ा विषय था, मैंने पहले भी दोहराया, उसका फैसला ताकि प्रभु राम का वहाँ एक भव्य मंदिर बने, उसके फैसले के लिए कोर्ट के निर्णय की इंतज़ार किया जाता है। इतने मुस्लिम देश भी हैं, कभी आपने सुना है कि कहीं मस्जिद
कोई दरगाह तब बनी, कोई विवाद था माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में, और लोगों ने सालों साल इंतज़ार किया। नहीं, हम लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से कोर्ट के फैसले का पालन करेंगे। ये इस देश की खूबसूरती है, हिंदुस्तान की खूबसूरती है। और एक ना वो जो लोग इस फैसले को स्वीकार नहीं करते, जो लोग चिंगारी लगाना चाहते हैं, वो कहते हैं ना पेट्रोल पंप के पास जाना है तो माचिस जला के अपनी जेब में रख के लेके जाते हैं ताकि कहीं ना कोई धमाका हो। कि एक वो कहानी याद आ जाती है कि जब एक जंगल में आग लग रही थी तो और सब जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे थे, तो एक छोटी सी चिड़िया दूर जाती थी और अपनी चोंच में थोड़ा सा पानी लेके वापस आ जाती थी। तो किसी ने रोका तो कि आप किस तरफ, आपके इस जाने से क्या जंगल की आग बुझ जाएगी? कह रही है कि उसका तो मुझे पता नहीं, पर जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं। तो आज कांग्रेस पार्टी, टीएमसी और जो लोग जो सांप्रदायिकता की कड़छी घुमाना चाहते हैं, जब भी इतिहास लिखा जाएगा, लोग, मतदाता, भारत का, ऐसी कई पार्टियां आएंगी जो भारत को तोड़ने की कोशिश करती हैं, चली जाएंगी, पर इन लोगों का नाम आग लगाने वालों में इतिहास में दर्ज होगा। और ये लोग कैसे रात को खुद सोते हैं मुझे पता नहीं।